हौसले अगर बुलंद हो तो शारीरिक अपंगता कहीं आड़े नहीं आती। इस पूरे वाक्य को चरितार्थ कर रही है बोकारो की दृष्टिबाधित शिक्षिका नफीन तरीन। इन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को मजबूरी ना समझकर अपना स्ट्रेंथ बनाया और शिक्षिका नफीस तरीन अपनी जिंदगी में व्याप्त अंधेरे रूपी दानव का वध कर बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगाते हुए उनके जीवन में प्रकाश फैला रही हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। शिक्षिका नफीस करीम उन लोगों के लिए एक मिसाल है जिनके पास सब कुछ रहते हुए भी शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हुए भी अपने आप को कोसते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते, या वैसे लोग जो शारीरिक रूप से शरीर के किसी अंग की अपंगता के कारण निराश हो जाते हैं और उसे पूरी जिंदगी अपनी कमजोरी मानकर बिता देते हैं। नफीस तरीन बचपन से ही दृष्टिबाधित है और वह बोकारो जिले के रानी पोखर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है, जहां वो ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को हिंदी की शिक्षा देती हैं। शिक्षिका नफीस तरीन 2015 में सहायक शिक्षिका के रूप में उत्क्रमित उच्च विद्यालय रानी पोखर में ज्वाइन किया था। तब से लेकर आज तक उच्च विद्यालय में वह बच्चों के अंदर शिक्षा का अलख जगा रही हैं। दृष्टिबाधित होते हुए भी अपनी इस कमी को कभी भी बच्चों की पढ़ाई में आड़े नहीं आने दिया। वह बीएड की पढ़ाई कर स्कूल में अपना योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रेल लिपि में कुरान भी लिखा है। इस ब्रेल लिपि में कुरान लिखने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास ने उन्हें सम्मानित भी किया है, जिसकी तारीफ और चर्चा पूरे जिले में है। यहाँ इस स्कूल में उनके साथ सहकर्मी शिक्षिका भी कहती हैं कि हम लोगों के बीच कभी महसूस ही नहीं होने देती कि दृष्टि बाधित हैं। वह यहाँ पर अपना काम खुद ही करती हैं और घर में भी अपना काम कर लेती हैं। वह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। वही स्कूल के बच्चे भी कहते हैं कि हमें पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं होती। मैडम अच्छी तरह से हमें पढ़ाती हैं और एक एक चीज बारीकी से समझाती हैं और उनको देखकर हमें काफी मोटिवेशन सपोर्ट मिलता है, जिससे हम लोग भी बेहतर पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं कि अगर दिखाई नहीं देते हुए भी मैडम इतनी अच्छी तरह से हमें पढ़ाती हैं, हमारे सभी सवालों का अच्छी तरह से जवाब देती हैं। लिपि से पढ़ाती हैं और कैसे ज्ञान देती हैं? इन बच्चों को तो हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, सिलेबस वही है लेकिन हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। दिल्ली देहरादून से किताब मंगाए हैं अपने लिए पढ़ाने के लिए बच्चों को। महिला दिवस पर क्या संदेश देंगे महिलाओं को, बच्चों को? महिलाओं को और बच्चियों को यही संदेश देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग आगे बढ़ें और जितनी भी महिलाएं हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्या सही गलत है उनको अच्छे संस्कार दें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि किस तरह से तुमको अपने अधिकार को हासिल करना है। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो किस तरह से तुमको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है ना। अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए। कुछ बच्चियाँ हैं कि मतलब बहुत कम ही बोलती हैं, इस क्लास में ही बहुत कम बोलती हैं कुछ बच्चियाँ, तो मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिलाना चाहिए कि किसी के सामने भी वो बोल सकें, अपने अंदर की बात कह सकें, जो उनके अंदर प्रतिभा है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन उसको वो दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहती, तो अपने प्रतिभाओं को दूसरों के सामने उजागर करें। यही हम इन सबको आज महिला दिवस के दिन संदेश देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम हुआ अर्चना कुमारी विश्वकर्मा। मैं भूगोल की सहायक शिक्षिका हूँ। तो ये बताइए, आपकी एक शिक्षिका है, साथ में सहपाठी है जो कि दृष्टिबाधित है और बच्चों को यहाँ शिक्षा देती है। हाँ। क्या कहेंगे आप और कैसा लगता है उनकी पढ़ाई और उनके साथ आप लोग यहाँ पे कार्यरत हैं? हाँ। कैसा लगता है उनका जज्बा देखकर? बहुत अच्छा लगता है। वो लगता ही नहीं है कि वो दृष्टिबाधित है। वो अपना हर काम खुद करती है और स्कूल में ही नहीं, वो घर में भी अपना सब काम खुद ही करती है और उनको देख के हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो इंस्पिरेशन है एक्चुअली। और हम तो इनके पेरेंट्स को भी क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो इनको इस लायक बनाए कि वो आज अपना काम सब कुछ खुद ही कर पा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि इनको देख के सभी लोग सीखें कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास उसका अभाव है तो
हमको उस चीज़ को अपना शक्ति बनाना चाहिए। वो हमारा एक प्रेरणा, उस चीज़ से हमको आगे बढ़ना चाहिए कि वो हमारे लिए, वो हमारा स्ट्रेंथ है। वो एक्चुअली हमारा वीकनेस नहीं, वो हमारा स्ट्रेंथ है। जो नफीस तरीन मैडम है, जैसा हमें पता है कि दृष्टिबाधित है, और ये जिस तरीके से आपको शिक्षा दे रही हैं और इनका जो हौसला बुलंद है, आप क्या सीख लेती हैं इनसे और क्या कहेंगी? कितना समझ पाती हैं आप? कभी भी अपने कमी का मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम मतलब मेरे पास ये कमी है तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। मतलब उसका हमेशा हम लोग को मतलब एक नहीं होता पावर टाइप का यूज़ करना चाहिए कि ये है तो बस हमको करना है, हमको पढ़ाई करना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, हमको अपना कोई इमेज बनाना है इस जगह पर। और ऐसे अपना मतलब जो भी मतलब काम है, जो सोचे हैं कि ये हमको आगे चलकर करना है तो वो कंप्लीट करना है। कैसा लगता है मैडम जब कक्षा में आती हैं और पढ़ाती हैं? कैसा? मैम जब पढ़ाती है तो पता नहीं चलता है कि मैम को दिखाई नहीं देता है। मैम पूरा अच्छे से तरीके से पढ़ाती है, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर बताती हैं। एंड जो भी मतलब चैप्टर पढ़ाती हैं, ब्रिल स्क्रिप्ट से पढ़ाती है, बट हम लोग को सब बताती भी हैं, और स्पेलिंग ये सब जो भी मिस्टेक होता है वो सब बता देती है। आपको पहचानती कैसी हैं? यदि कोई मेरे आवाज़ के कारण पहचान लेती है? हाँ। क्लास में जब जवाब पूछती हैं मैडम किसी बच्चे से, तो कैसे पूछती हैं और कैसे आप लोग को पहचानती हैं मैडम? हम लोग का नाम याद है मैम को, और फिर हम लोग का आवाज़ जो है उससे मतलब वो हम लोग को पहचान जाती है कि ये बोल रही है, मतलब ये आंसर दे रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, वो सब के। तो बच्चे चीटिंग नहीं करते हैं मैडम को जैसे दिखता नहीं है, तो बच्चे ऐसा तो नहीं है कि मैडम पढ़ा रही है लिखते नहीं है, चीटिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जैसे ऐसा होता है तो फिर मॉनिटर सा क्लास के। अच्छा, मैडम फिर कैसे हैंडल करती हैं? मैम हैंडल कर लेती है, मैम सबको शांत करा लेती है, और फिर मैम बताती है कि अगर तुम किसी को धोखा दे रही हो तो उससे तुम अपने आप को ही धोखा दे रही है। अगर तुम नहीं लिख रही हो तो इसका मतलब तुम अपने आप को धोखा दे रही है, हमको नहीं। तुम नहीं लिखेगी, अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है तो तुम नहीं लिख पाएगी आंसर क्वेश्चन। मेरा नाम जीनत सरवरी, मैं कर्मटार से आती हूँ। ये बताइए कि मैम आपकी कक्षा में पढ़ा रही हैं अभी, और इनकी आंखें नहीं हैं, दृष्टिबाधित हैं, क्या वहेंगी और कैसा जज्बा लगता है इनको जो पढ़ाते हुए देख के? आपको क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलता है कि जब मैम का आँख नहीं, फिर मतलब मैम आँख से देख नहीं सकते, तो मैम यही हौसला देती है कि जब हम कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब हम इतना दूर अपना पेड़ पे खड़ा है तो तुम लोग भी तो खड़ा हो सकते। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो और कुछ बन के दिखाओ। और मैम पढ़ाती तो बहुत अच्छा से समझ में आता है, और मैम जब क्लास में आती तो सब शांति से मैम का बात ध्यान से सुनता है, फिर अच्छा से सब पढ़ता भी, और मैम क्वेश्चन करती उसका जवाब भी दे देते हैं। एक चीज़ देखते हैं, हम अभी पढ़ा रही थी मैडम को, यस, बच्चों के नाम से पुकार ले रही थी, कोई भी कुछ बोल रहा था, तो ये कैसे कर पाती है मैडम? ये मैम मतलब डेली जब हम लोग क्लास आती है तो मैम का मतलब आवाज़, मतलब मैम आवाज़ से और उसका नाम सब याद रखती है। उसी को मैम को किसी से भी क्वेश्चन करने का रहता है तो मैम उसको बुला के क्वेश्चन कर लेती है, फिर मतलब सब लोग जवाब दे देता है, अपना अपना क्वेश्चन करती हैं, जिससे उससे जवाब दे देती है। और यही मतलब सीख मिलता है कि मैम हमेशा बोलती है कि जब हम कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकती। जब हम इतना दूर पढ़े और इतना दूर आगे बढ़े, तुम लोग भी अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, पढ़ो और कुछ बन के दिखाओ। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया।
Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.